ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे सप्तमया वायवीय संहितायां अथ चतुर्थ्यो अध्याय। हिंदी अनुवाद। सूची ने कहा, उस स्थान पर तपस्वी महाभाग जितेंद्रिय मुनियों ने शिव जी की उपासना करते हुए यज्ञ आरंभ किया। वह यज्ञ सभी महर्षियों को विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्माओं की भांति चकित करा देने वाला हुआ। बहुत समय बीतने पर जब पर्याप्त दक्षिणा वाला वह यज्ञ समाप्त हुआ, तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से वहां वायुदेव आए। वे ब्रह्मा जी के शिष्य थे, जितेंद्रिय थे, सबको प्रत्यक्ष रूप से देखते थे, जिनकी आज्ञा में 49 प्रकार के वायु रहते हैं, जो अपने व्यवहार से प्राण आदि वायुओं को प्रेरित करते हैं और जो सभी प्राणियों के शरीरों को धारण करते हैं, जो सदा अनिमा आदि ऐश्वर्यों से युक्त रहते हैं, तिरछी पड़ने वाली सूर्य किरणों से जो तीनों लोगों को धारण करता है, जो आकाश से उत्पन्न शब्द स्पर्श दो गुणों वाला है, तत्व चिंतक विद्वान, जिसे अग्नि आदि तेजों की प्रकृति कहते हैं। दीर्घ काल से यज्ञ करने वाले मुनियों ने उस वायुदेव को अपने आश्रम में आया हुआ देखा। वे ब्रह्मा जी की बात का स्मरण कर अत्यंत प्रसन्न हुए। आकाश पुत्र को सभी ऋषियों ने उठकर प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए सुवर्ण रचित आसन प्रदान किया। वायुदेव के आसन पर बैठ जाने पर मुनियों ने उनकी पूजा की। उन्होंने भी उनकी प्रशंसा कर उन मुनियों से कुशल पूछी। वायुदेव ने कहा, हे ब्राह्मणों, आपके इस यज्ञ में कुशल तो है। देव शत्रु यज्ञ घातक दैत्य कोई बाधा तो नहीं कर रहे हैं, कोई प्रायश्चित या अरिष्ट तो नहीं उपस्थित हुआ। स्तोत्र मंत्र जप से देवताओं की और पितृ कर्म से पितरों की तृप्ति होती है। इनकी पूजा करके आपने यज्ञ का आरंभ किया। यज्ञ समाप्त होने पर आप सब क्या चाहते हैं? शिव भक्त वायु के ये कहने पर वे सभी मुनि प्रसन्न तथा विनम्र होकर कहने लगे। मुनियों ने कहा, आज हमारी सब कुशल है। आज हमारी तपस्या सफल हो गई है, जो हमारे कल्याण की वृद्धि करने के लिए आप यहाँ आए हैं। एक प्राचीन कथानक को सुनिए। तमोगन से घिरे हुए मन वाले हम लोगों ने पहले प्रजापति से निवेदन किया था। शरणागत वत्सल ब्रह्मा जी ने हम लोगों पर दया करके कहा, हे ब्राह्मणों, सबके आदि कारण सबसे बड़े देव रुद्र है। उन तर्क रहित महादेव को वास्तव में भक्तिमान ही देखते हैं। इन्हीं की कृपा से भुक्ति तथा मुक्ति मिलती है। इसलिए परम कारण शिव जी को प्रसन्न करने के लिए नैमिषारण्य में तुम लोग दीर्घ काल तक यज्ञ करो। उन्हीं की कृपा से यज्ञ के अंत में वायुदेव वहां आएंगे। उनसे आपको कल्याणदायक ज्ञान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार कहकर हम सबको ब्रह्मा जी ने यहाँ भेज दिया। यहाँ आकर हम आपके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दिव्य 1000 वर्षों तक इस दीर्घकालीन यज्ञ को करने के लिए हम यहाँ बैठे थे। आपके आने के अतिरिक्त हमारे मन में कोई इच्छा नहीं है। दीर्घ सत्र वाले मुनियों के इस प्राचीन इतिहास को सुनकर मुनियों से घिरे हुए वायुदेव प्रसन्न हुए। उनके ज्ञान की वृद्धि के लिए उन मुनियों के पूछने पर वे सृष्टि की उत्पत्ति और शिव जी के ऐश्वर्य को संक्षेप से कहने लगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में वायु समागम नामक चौथा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।